हे गाइस, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से वीडियो नंबर 7 लेकर के। आपको लग रहा होगा कि यार पिछली वाली स्लाइड तो पिछली वीडियो की है, वापस से सर पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी चीजों को लिंक करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में पिछले टॉपिक की थोड़ी सी कसर रह गई थी, उस कसर को पूरी कर लेते हैं, पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग की और क्या बातें बची हुई हैं, उन बातों को कर लेते हैं। एक दो सवाल कर लेते हैं थोड़ी मोड़ी, ठीक है, और शुरू कर देते हैं सर बढ़िया तरीके से। अगर वीडियो सीक्वेंस में देखिए तो मजा आ रहा होगा यार, पक्की बात, सही कि नहीं? मजा तो आ रहा होगा, कमेंट में बताते रहिएगा। देखिए वीडियो नंबर 7 लेकर के आ गया हूं। अब लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ा चुका हूं। देखो ये पढ़ा चुका था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया था कि रिंग पे सेंटर पे यहाँ पे बी पे, यहाँ पे कितना, सॉरी सेंटर पे नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वैल्यू हमें मिल गई थी इस एक्सिस पे, मतलब कि ये वाला, इस एक्सिस के ये पॉइंट पे हमने बी की वैल्यू हमने निकाली थी, बहुत बढ़िया से। अभी हमने डायरेक्शन की बातें करी थी, बहुत सारी बेहतरीन बातें करी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है, ठीक है, रिंग के लिए क्या थंब रूल होता है, ये सारी बातें करी थी हमने। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग क्या मिल गया हमें, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। आपकी किताबों में z लिखा हुआ है, x को जैसे आप ध्यान से देखें तो मैंने इस डिस्टेंस को x माना हुआ है, आपकी किताबों में z माना हुआ है, z, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात एक मिनट रुकना, जादू तेरी नजर, ओके ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया था, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको सिलेक्टिव रफ करते हैं, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सर, मतलब अब ये कहना चाहते हो, हाँ ये सब मैंने बता दिया सर, ठीक है, ये सारी बातें कर ली थी। अब इसमें केसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, इस फॉर्मूले के केसेस, ये सब हो गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हुई थी। अब केसेस देख लेते हैं कि सर आप ये कह रहे हो कि ये जो रिंग है ना सर, ये जो रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पे सर, एक्सिस यहाँ से सेंटर से लेके जो एक्सिस इधर है, इस एक्सिस पे तो सर हमने बी की वैल्यू देख ली सर, कितनी होती है सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2, होल रेज टू 3/2, ये होता है सर, बहुत बढ़िया, ये होता है, बिल्कुल, हाँ ना तो बोलो यार, ये सुन लो, बिल्कुल सर, ये हो जाता है, ठीक है। एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है, इस पॉइंट पे ये हो गया सर, इस पॉइंट पे ये बी की वैल्यू हो गई सर। अगर कल को मैं उठ करके ये पूछ लूं कि ये जो रिंग है, इस रिंग को मैं, अभी इस रिंग को हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, है तो ये रिंग ऐसा, इस रिंग को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो अभी इस रिंग को हम लोग अगर ऐसे देखें, सामने से ऐसे देखें, तो दिखने में ऐसे दिखेगा ये रिंग। किसने बोल दिया कि सर करंट ऐसे दौड़ रहा है? अच्छा, करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, अरे डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या बताओ, डायरेक्शन सेंटर पे, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो सर राइट हैंड थंब रूल यूज करना होता है सर, आपने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल में क्या करो, ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो चार उंगली, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दौड़ाओ, और अंगूठा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये रूल कहाँ पे यूज करना है, ये रूल यूज करना है रिंग के लिए यूज करना है, ठीक है सर। कर्ल फिंगर जो है वो क्या बता रही है सर, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे करंट जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बहुत बढ़िया सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सर कैसी है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है सर, बाहर की तरफ सर, बाहर की तरफ सर, बाहर की तरफ, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, सब पिछली वीडियो की बातें हैं, अभी तो ये सब नहीं बताने वाला। पर अब सर सेंटर पे बी की वैल्यू बताइए सर, सेंटर पे बी की वैल्यू कैसे निकालें?
सेंटर पे बी की वैल्यू कैसे निकाले सर? सेंटर पे सर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है सर ये एक्स होता है, ये एक्स होता है सर। आपने एक्सिस से सर, एक्सिस से अगर इस सेंटर से अगर एक्सिस से बाहर की तरफ सर ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे सर आपने बी की वैल्यू निकाल ली है सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेशियो 3/2। सर ये एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है ना सर यही एक्स है फ्रॉम सेंटर। एक काम करिए ना सर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए सर। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे लाके रखेंगे और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर अगर, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सर उस केस में एक्स की वैल्यू 0 होगी सर। उस केस में सर एक्स की वैल्यू 0 होगी सर, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे फॉर फाइंडिंग एट बी एट सेंटर, बी एट सेंटर, इसके लिए हम लोग जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे वैसे ही क्या बन जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या ये बन जाएगा कैलकुलेशन वाइज? भाई अगर यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा पार्ट गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर, ध्यान से देख तो 3/2 बचेगा पावर में, ये x 0 हो गया तो रेस टू 3/2 बचेगा। बारीकी से ध्यान दें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, नीचे आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बचा, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो बचेगा। हाँ ना तो बोलो यार। तो मैंने वो चीज़ डायरेक्टली लिख दी, मैंने वो चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी क्योंकि मुझे याद भी है और ऐसे तुम्हें भी याद होना चाहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी याद होनी चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, याद होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई सर। सुपर 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 सुपर, बता दिया आपने, बता दिया। ये सुनो यार, हाँ ना तो बोलो, पक्की बात। बहुत बढ़िया सर, सेंटर पे बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर मेरा मन एक काम कर रहा है सर, मेरा एक मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं पूरा का पूरा सर्कल लूं ही ना। अगर मैं ये कह दूं आपको कि ये सर सेमी सर्कल है और अब सेंटर में सर यहां से मैंने करंट ऐसे दौड़ाया, यहां से सर ऐसे करंट दौड़ाया और अब सेंटर में सर बी की वैल्यू निकालिए सर, बी एट सेंटर फॉर सेमी सर्कल सर, सेमी सर्कल। सर यहाँ पे बी की डायरेक्शन क्या होगी सर? बी की डायरेक्शन भाई साहब, बी की डायरेक्शन ऐसे होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होगी। पर बी एट सेंटर फॉर सेमी सर्कल सर, सेंटर पे बी की वैल्यू सेमी सर्कल के लिए क्या होगी सर? कल को कल कोई उठ करके सर ये बोल सकता है कि सी जो इतना आर्क है ना, सिर्फ इतने आर्क में जो करंट दौड़ा है उस करंट की वजह से ये, मान लीजिए उस आर्क का सेंटर ये है, ये उस आर्क का सेंटर है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पे सर मान लेते करंट यहां से दौड़ा, उसने बोला कि करंट करके यहां तक दौड़ा, ये एंगल थीटा से दौड़ा, तो इस पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी होगी? बी एट सेंटर। मतलब सर एक प्रॉब्लम आ रहा है सर कि रिंग की वजह से सर, रिंग की वजह से एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हमने निकाल लिया, फिर हमने सेंटर पे भी निकाल लिया। सेंटर पे हमने इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही हमने सेंटर पे निकाल लिया कि एग्जैक्ट सेंटर पे कितना होता है, हम लोग को पता लग गया सर। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात अभी तक नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल भी नहीं समझी, एक बात अब तक नहीं समझ में आई सर, कि अगर सेमी सर्कल होगा तो क्या करेंगे? अगर उस पूरे रिंग का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा आर्क होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे सेंटर पे? ये सारे केसेस ना एट सेंटर वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एट सेंटर वाले। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बहुत पहले से ही मैंने सोच समझ करके सारी चीजों को लिखने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है?
दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया सर। एट सेंटर, ये सारे केसेस एट सेंटर वाले। सेंटर, सेंटर पे किसी ने पूछ लिया आर्क की वजह से कितना है, सेमी सर्कल की वजह से कितना है, पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है सर, सवाल कैसे भी बन सकते हैं। तो सर मतलब एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग रहा है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिराइव अ जनरलाइज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी आर्क। मतलब सर रिंग की किसी भी आर्क की वजह से, इस आर्क, इस आर्क, इस आर्क की वजह से, किसी भी आर्क की वजह से, किसी भी आर्क की वजह से, किसी भी आर्क की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने आनी चाहिए सेंटर पे सर। उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला होना चाहिए सर, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे सिर्फ सेंटर पे देगा फॉर फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग के लिए देगा सर, कंप्लीट रिंग, बढ़िया अच्छी खासी रिंग रहेगी तो देगा। आधे रिंग हो गई तो पता नहीं चल रहा है, निकाल नहीं पा रहा है। हालांकि आधी रिंग हो गई तो इसका हाफ कर दोगे, इसका आधा कर दोगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आधी रिंग का आ जाएगा। एक तरीका है कि जो पूरे सेंटर, पूरे का कितना है, पूरे का कितना है बताओ, पूरे का अपने को पता है, पूरे का अपने को पता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि इसका आधा, भाई पूरे का म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, अगर इसको डिवाइड बाई 2 किया तो आधे सर्कल का मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हमने ये पता कर लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद उठाऊंगा मम्मी का फोन। चलिए, बी एट सेंटर फॉर सेमी सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/2 एंड म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बहुत बढ़िया सर, इससे हम लोगों ने निकाल लिया। पर सर ये बात सच है कि अपने को फॉर्मूला चाहिए जनरलाइज, भले आपने सेमी सर्कल का निकाल लिया क्योंकि आपने लॉजिक लगाया, उस लॉजिक को यूज करके हमने निकाल लिया, बट हम इस आर्क की वजह से नहीं बता पाएंगे सर ये कितना होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कल को आपने अगर ये पूछ लिया कि मान लो सेंटर से आप यहाँ से 0 डिग्री से चल करके आप मान लेते हैं आपने ये भी कुछ मान लेते हैं कि ये 170 डिग्री ही चला, 170 डिग्री सर, 170 डिग्री ही आर्क है ये सर। इसकी वजह से सर ये जो करंट दौड़ा उसकी वजह से बी की वैल्यू यहाँ पे बताइए सर, ये निकाल पाना मुश्किल होगा सर। इट विल बिकम हार्ड, इट विल बिकम हार्ड, सही कि नहीं यार, मानते भी नहीं मानते, ये हार्ड हो जाएगा सर। एक इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला है, चलिए डिराइव करते हैं। तो डिराइव जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट सेंटर ड्यू टू एनी आर्क। बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया हुआ है, हो सकता है किताबों में जो हेडिंग्स दी गई हैं उसी के हिसाब से किया हुआ है, पर अपने तरीके से भी थोड़ा सा ऐड कर दिया गया ताकि एकदम क्लैरिटी रहे कि सेंटर की बात चल रही है भाई, सेंटर की बात किताबों में ऐसा मेंशन नहीं है, पर है तो साला वो सेंटर के लिए बात चल रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने ये ग्रीन वाला जो है, हमने ग्रीन वाले को क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया। हमने बोला ये सेंटर से, सेंटर मान लेते हैं इस आर्क का ये है, और ये वाला रेडियस है, ये रेडियस है। ये रेडियस क्यों लिया हमने, ये रेडियस हमने क्यों लिया, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो करंट है, इस करंट यहां से लेकर के यहां तक दौड़ा, और ये एंगल रेडियस वेक्टर की मदद से थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, रेडियस वेक्टर की वजह से थीटा बना रहा है। और इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी है सर, इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला। क्या लॉजिक समझे, ये कैसे बनाया गया, ये आर दूरी है, ये थीटा है, और ये आर्क है। दिस इज उस करंट कैरिंग रिंग, उस रिंग का एक आर्क, छोटा सा हिस्सा। बहुत बढ़िया सर, चलिए सर इसको रफ कर दीजिए, अब टॉपिक पे आइए सर। सर आपने अब तक जितने भी फॉर्मूला, सर आपने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं सर, आपने एक चीज बेहद यूज किया है, बेहद आपको पसंद है वो चीज, और तुम्हें भी पसंद होगी। आपने सर ने यूज किया है बायोट सावर्ट लॉ, यूज बायोट सर, आपने बायोट सावर्ट लॉ यूज किया सर। क्या यूज किया आपने, बायोट सावर्ट लॉ। क्या इसमें भी यूज होगा, क्या बिल्कुल यूज होगा, वही यूज होगा सर। चलिए यूज करिए सर। क्या होता है बायोट सावर्ट लॉ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल वेक्टर
क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। ध्यान से देखिए सर, अगर ध्यान से समझे सर, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डायरेक्शन बताता है, बट ये रिंग है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखिए सर, अंदर ही है। मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी इसकी डायरेक्शन हम लोग को आता है, अंदर की तरफ ही जा रहा है। इस आर्क की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, ये बात अपने को पता लग गया। सर अभी प्रूफ करके दिखाइए सर, प्रूफ करके थोड़ा एक जनरलाइज फॉर्मूला दीजिए सर, जनरलाइज फॉर्मूला, गिव अस टू जनरलाइज फॉर्मूला। जनरलाइज फॉर्मूले में एक काम करिए, इसका स्केलर फॉर्म लिख के दिखाइए। इसका एक स्केलर फॉर्म लिखो, क्या लिखो, इसका एक स्केलर फॉर्म लिखो। अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखूं तो दिखने में कैसा होगा ये, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, डीएल, इसको कैसे लिखेंगे, डीएल डीएल आर साइन थीटा डीएल आर साइन थीटा, बहुत बढ़िया सर। और अपॉन में क्या लिख देंगे सर, 4 पाई इंटू आर क्यूब। अब जाहिर सी बात है सर कि आर क्यूब और आर ये कैंसिल हो जाएगा सर, और यहां पे बचेगा म्यू नॉट, अरे यार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। सर ये साइन थीटा, सॉरी आर क्यूब क्या है भाई, आर स्क्वायर ना, आर आर कैंसिल हो गया सर। साइन थीटा जो होता है ना सर, ये जो साइन थीटा है सर, ये साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल तो वहां पे है ही नहीं, कहां से लोगे डीएल, एक बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो। ये पूरी लेंथ को मैं एल, ये जो आर का जो भी लेंथ होगा, ये जो आर्क लेंथ होगा, इस आर्क लेंथ को मैं एल मान लेता हूं कि भाई ये पूरी लेंथ जो होगी वो एल होगी, मान लेते हैं। तो अब इस एल का, इस लेंथ का मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा, छोटा सा टुकड़ा, चलिए छोटा सा टुकड़ा, हल्का सा टुकड़ा, हल्का सा टुकड़ा, हल्का सा टुकड़ा, इसको मैंने डीएल बोल दिया। क्या बोल दिया, इसको मैंने डीएल बोल दिया, इसको मैंने डीएल बोल दिया। और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया सर। डीएल, डीएल और आर सर, आर दूरी तो ये है और ये आर दूरी ऐसी है सर, डीएल ऐसा है। ध्यान से देख, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है, अगर उस आर्क में करंट ऐसे जा रहा है तो डीएल ऐसा है। मुझे एक पेन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा 3D व्यू देना पड़ता है इस चैप्टर को, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखिए ये पेन, ये आर दूरी है, ध्यान से देखना, ये आर दूरी है और ये डीएल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो डीएल और आर के बीच में एक्चुअल में एंगल 90 है। क्या है, एंगल एक्चुअल में 90 है। वो दिखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर डीएल और आर के बीच में एक्चुअल में एंगल 90 होता है, इस बात को याद रखिए सर। ये ऐसा है और ये ऐसा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे, तो डीएल ऐसा है और आर ऐसा है। तो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल 90 का ही है, वो एंगल 90 का ही है। बहुत बढ़िया सर, ये एंगल 90 है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ठीक है। डीएल, ब्लैक वाला डीएल है और ये वाला आर है, ब्लू वाला आर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल 90। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अगर सर ये एंगल 90 है, इफ दिस एंगल इज 90, देन वी कैन से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 91 हो गया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। एक बात बताइए, यहाँ पे जो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, डीएल है तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, डीबी मिलेगा, डीबी ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा डीबी।
dB क्या मिलेगा, dB। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट, अगर इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी उसको इंटीग्रेट करना होगा। मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो करंट अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो करंट यहाँ पे एंगल 0 है, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, और यहाँ से जब यहाँ पे एंगल यहाँ तक जाएगा तब जाके एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री बनेगा। बहुत बढ़िया सर, एंगल थीटा डिग्री बन जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अगर बारीकी से ध्यान दें और देखें समझें चीजों को अच्छे समझने की कोशिश करें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेकर थीटा तक, क्योंकि मुझे इस पूरे आर्क में जो करंट दौड़ा, पूरे आर्क में जो करंट दौड़ा, पूरे आर्क में, सुनना ध्यान से सर, पूरे आर्क में जो करंट दौड़ा उस पूरे करंट दौड़ने की वजह से, उस पूरे लेंथ में करंट दौड़ने की वजह से इस थीटा डिग्री कंप्लीट हुआ। थीटा एक तरीके से थीटा क्या हो गया, एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो पूरा चाहिए पूरा, इसलिए 0 से लेकर थीटा तक का हमने इंटीग्रेशन किया। क्योंकि जब करंट स्टार्ट हुआ तो मान लेते 0 डिग्री, 0 से लेकर थीटा, यहाँ से 0 से लेकर थीटा तक। अब यहाँ पे समझने वाली अगर बात ध्यान से देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके थीटा तक, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा शिफ्ट ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को शिफ्ट कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा पाएंगे। ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दिया इसको भी, तो इसको इंटीग्रेट करने पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिल जाएगी। और ध्यान से देखिए तो यहाँ से dl अपॉन आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, आर कांस्टेंट है सर, आर कांस्टेंट है, पर आर जो है वो ध्यान से देखे तो एक पाथ के जैसा काम कर रहा है, एक रेडियस वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मदद कर रहा है, इस पाथ को कवर कर रहा है। सर एक फॉर्मूला है सर, एक फॉर्मूला है सर, ध्यान से देखें सर, तो एक फॉर्मूला है, ये होता है आर्क, ये होता है रेडियस, और ये सेंटर सर, और इस आर्क लेंथ को सर हम लोग बोलते हैं एस। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट नाम का सर चैप्टर था 11th में, पहला चैप्टर एंगल एंड मेजरमेंट, उसमें सिखाया गया था सर कि ये जो एस होता है और ये एंगल थीटा होता है, तो ये जो एस होता है सर ये आर इंटू थीटा। और सर सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर है, रोटेशनल डायनेमिक्स नाम का चैप्टर है सर, उसमें ये यूज हुआ है सीधा सीधा, एस इक्वल टू थीटा। एस जो होता है सर वो होता है आर्क लेंथ होता है, क्या होता है सर, आर्क की लेंथ होती है वो। आर आपको रेडियस वेक्टर पता ही है सर, एंगल तो आपको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये करंट, एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये बात सच है कि अगर जब ये आर्क पूरा लेंथ कवर करेगा तो जाहिर सी बात है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा जो है, अगर जब ये पूरा लेंथ कवर करेगा तो एस की जगह पे एल लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मुझे चाहिए सर डीएल, मुझे क्या चाहिए सर डीएल, तो डीएल अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, ये समझने वाली बात, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें। ध्यान से देख तो यहाँ पे एंगल इज द फंक्शन, एंगल चेंज हो रहा है जब डीएल यहाँ, जब एल, जब कोई भी एक करंट, जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो उसने एक डीएल थोड़ा डीएल करके पूरा लेंथ कवर किया, एक तरीके से लेंथ चेंज हुआ। दूसरा फंक्शन, तो लेंथ और फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, लेंथ और एंगल, ये लेंथ और ये एंगल इस करंट की वजह से चेंज हो रहा है। ये आर तो उधर ही है, आर तो कांस्टेंट है, आर कहाँ पे चेंज हुआ, आर यहाँ पे भी अगर 3 है तो यहाँ पे भी आर 3 है, बट एंगल चेंज हुआ और एल चेंज हुआ, तो एल और आर जो है वो फंक्शन होता है एक तरीके से, ये समझ लो। ठीक है, और अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं, अगर इस लेंथ को, इस पूरी लेंथ को अगर मैं छोटा सा टुकड़ा कर रहा हूँ, छोटा सा टुकड़े में से काट रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे छोटा सा लेंथ मिलेगा, और आर तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं। तो अगर मैं लेंथ का, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं, डेरिवेटिव ऑफ दिस लेंथ, दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना भाई, थीटा यहाँ से ऐसे हुआ, तो जाहिर सी बात है आर कांस्टेंट है, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा।
पक्की बात समझ में आई? अच्छा एक बात और समझाता हूँ जो किताबों में नहीं समझाया गया, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं गलत ना बोलूं, मैं इसको गायब करता हूँ और मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, L इज इक्वल टू आर टीटा, मतलब L बड़ा है, आर आर भी एकदम कांस्टेंट है, टीटा चेंज हो रहा है, चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो तो ये आर की पूरी लेंथ ये L होता है, ये आर की लेंथ जिसको मैंने S बोला हुआ है, ठीक है। और ध्यान से देखें तो ये वाले पॉइंट और ये वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप ध्यान से देखें तो ये आर और ये एंगल थीटा, ये L इज इक्वल टू आर थीटा, ये इक्वेशन साफ साफ इस डायग्राम को दर्शाता है। ये इक्वेशन इस डायग्राम को साफ साफ एक्सप्रेस कर रहा है, इसको साफ साफ एक्सप्रेस कर रहा है। ये कह रहा है कि r इंटू टीटा अगर करूंगा, r इंटू टीटा करूंगा तो पूरा लेंथ मिलता है मुझे। ये फॉर्मूला साफ साफ इसको दर्शा रहा है इस बड़े डायग्राम को। पर जब मैं इसी को तोड़ रहा हूं डीएल के फॉर्म में, लेंथ का छोटा ले लिया, आर तो कांस्टेंट था तो आर कांस्टेंट ही, आर तो नहीं चेंज हो रहा है, आर को कैसे तोड़ेंगे? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा था तो टीटा था, क्योंकि टीटा चेंज हुआ तभी तो डीएल चेंज हुआ। टीटा को बढ़ाओगे तभी तो एल बढ़ा, अगर मैं टीटा को बढ़ाऊंगा तभी तो एल, तो टीटा के रिस्पेक्ट में तो एल कवर हो रहा है। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं? थीटा इज द फंक्शन, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है। क्या इसका भी कोई डायग्राम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसी को कॉपी करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको कॉपी करके समझो यहाँ पर थोड़ा, वो डायग्राम इसी में होगा ना भाई, जाहिर सी बात है। डायग्राम को बढ़िया समझो तो मैं क्या समझाने वाला हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बढ़िया तो समझो। एल जो होता है आर थीटा, ये इक्वेशन इस डायग्राम को दर्शा रहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है। पर जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ डीएल, मतलब मैं इस पूरे लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा जब मैं डीएल नाम का ले रहा हूँ, जब मैं डीएल नाम का ले रहा हूँ, ये डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर क्यों? तो लेंथ वेक्टर क्वांटिटी और इसके पास करंट की डायरेक्शन है, डीएल के पास कौन सी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। आर इंटू डी टीटा, तो ये जो टीटा दिख रहा है डी टीटा किधर है? डी टीटा जोड़ना पड़ेगा। देखो एक्चुअल में देखो ध्यान से, तो इस आर्क की इनिशियल पॉइंट ये है और इस आर्क का फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट से अगर आर्क को जोड़ते हो, आर डिस्टेंस को, तो जाकर के थीटा बनता है। वैसे ही जब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, तो इस इक्वेशन में मैंने डीएल ये लिया, इस डीएल का इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर मैं आर से जोड़ूंगा, यहां से जोड़ूंगा, तब जाकर के मेरा डी थीटा दिखेगा मुझे, तब जाकर के मेरा डी थीटा दिखेगा इस तरीके से। ये देखो ये इस तरीके से दिखेगा, ये देखो इस तरीके से दिखेगा। और ये एंगल डी थीटा होगा, ये एंगल डी थीटा होगा, ये एंगल डी थीटा होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल डी थीटा होगा, ये एंगल डी थीटा, ये आर, ये भी आर, और ये डीएल। मतलब आप देखो सर, ध्यान से देखें सर, तो इसी को सर तोड़ करके काट करके सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया सर, ये डीएल लिया था, ठीक है, और ये ये मेरा डी थीटा है, ये मेरा डी थीटा है, ये मेरा आर है, ये मेरा डीएल है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा सर, जिसका डायग्राम, अरे ये किसका डायग्राम है सर? इस इक्वेशन का डायग्राम है। इसको देख के एग्जैक्ट फील हो रहा है सर, एग्जैक्ट फीलिंग आ रही है सर, एग्जैक्ट फील हो रहा है, एकदम एक्यूरेट फील हो रहा है कि हाँ यार डीएल इज इक्वल टू आर थीटा, आर डी थीटा। सुपर सर, सुपर, बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, एकदम एक नंबर, सुपर लग रहा है सर। ये बड़े फंक्शन, इसको तोड़ा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करने पे एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या होती है, कैसे डायग्राम बदल जाता है, ये तोड़ करके समझाने की कोशिश करी इसके थ्रू। इसको बोलते हैं एलिमेंट लेना, एलिमेंट्स को समझना कि छोटे छोटे टुकड़े को कैसे आपने समझ लिया।
स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अभी तक फॉर्मूला मिला नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट्स बना लो, चाहिए तो पॉज करके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से कि सर अपने को क्या मिल गया सर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, अरे यार ये हिल जाता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, अरे यार देखो b इज, अरे क्या हो रहा है, बनी नहीं रहा आज राइटिंग। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा dl अपॉन आर स्क्वायर। dl की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, dl की वैल्यू मिल गई r इंटू डी थीटा। तो अगर ध्यान से देखें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl की वैल्यू क्या है, r इंटू डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। r और r कैंसिल और ये 0 से थीटा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r को बाहर ले लिया और r को बाहर ले लिया और यहाँ पे दे दिया डी थीटा और यहाँ पे लिख दिया 0 से थीटा। अब अगर आप ध्यान से समझें तो मैं इसे कह सकता हूँ 0 से थीटा है, तो अब इसको आपको ये आपको करने आता होगा कि जो b होगा वो कैसे बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज नथिंग बट थीटा, लिमिट 0 से थीटा है तो 0 से थीटा लिमिट आ जाएगा और थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, थीटा बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन यही है ना थीटा, भाई छोटे से थीटा को इंटीग्रेट किया 0 से थीटा, तो भाई पूरा का पूरा एंगल मिल गया। ये थीटा को देख करके तुम आइडिया लगा सकते हो कि मैं इस पूरे आर्क को मैंने कवर कर दिया। इस थीटा को देख करके, इस थीटा को आंसर में इस थीटा को देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस थीटा से आपने पूरा का पूरा आर्क कवर कर दिया थीटा। एंड नाउ दिस बिकम अ फाइनलाइज्ड फार्मूला, जनरल एंड फाइनलाइज्ड फार्मूला, दिस बिकम अ जनरलाइज्ड। इसी फॉर्मूले को टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख देता हूँ। टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है, एक काम करता हूँ, बॉक्स इसका हटा देता हूँ, बॉक्स इसमें देता हूँ। टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये जो रिंग है, जो मैंने स्मॉल आर लिया है, उन्होंने कैपिटल आर लिया हुआ है रिंग। रेडियस ऑफ रिंग या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, जो भी आपको बोलना है, वो सर्कुलर आर्क बोलना है, जो भी बोलना है, उसको उन्होंने कैसे लिया हुआ, उसको उन्होंने ये लिया हुआ है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, कैपिटल आर लिया तो मैं कैपिटल आर के हिसाब से लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू थीटा। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा बताओ। अब कोई पूछेगा कि अगर, अभी मैं बताऊंगा, यूज करके बताऊंगा सर, इसको यूज करके बताऊंगा, इसे याद रखना है सर आपको, किसे याद रखना है, इसे याद रखना है। मैं यहाँ पे अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूं कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर of ring, सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू, या फिर सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू एनी आर्क बोल सकते हो, या फिर एनी आर्क, सेंटर बी एट सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू एनी आर्क। ठीक है, किसी भी आर्क की वजह से बोल सकते हो, पर्टिकुलर एक रीजन है तो रिंग ही है, तो पूरा का पूरा रिंग, तो एंड इट इज अ जनरलाइज फॉर्मूला, इट इज अ जनरलाइज फॉर्मूला। ये सेंटर के लिए काम करेगा, बस याद रखना, सेंटर पे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। इट इज अ जनरलाइज फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला है, ये किसी के लिए भी यूज होगा। सर कुछ नमूने दिखाई सर, यूज करके दिखा सकते हैं सर, यूज करके। म्यू नॉट, अब आप ये कह रहे हो कि अगर अब रिंग पे, आप ये कहना चाहते हो, आप ये कह रहे हो सर, चलो ये पहले लिख लो फिर बात करते हैं। लिख लिया, पक्की बात, आना तो बोलो यार, अरे श्योर,
यार मैं देख रहा हूँ वाइट अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, शायद से वाइट वाइट जो है वो कलर अच्छे से नहीं पता लग रहा है। ठीक है, सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है, देखते हैं सही करेंगे इसको धीरे धीरे बाद में। देखो ये आपने देख लिया सर, बहुत बढ़िया सर। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था, हाँ ये सब मैंने बताया था, ठीक है। ये देख लिया आपने, ठीक है बहुत बढ़िया। ये देख लिया, ठीक है सर। आप अब ये कहना चाहते हो कि सेंटर पे, अब सर अगर सेंटर पे ग्राफ नहीं, ग्राफ नहीं, अभी ग्राफ इसके बाद होगा। आप ये कहना चाहते हो कि सर अब अगर एक मैंने एक रिंग ले ली, एक रिंग ले ली सर, और सेंटर पे सर बी की वैल्यू सर, रिंग ले लिया, फिर मैं किसी भी आर्क की वजह से अगर मैं सॉरी किसी भी आर्क की वजह से, किसी भी आर्क की वजह से अगर अब मुझसे कोई पूछेगा सेंटर पे बी की वैल्यू, रिंग, हाँ रिंग के लिए मतलब सिर्फ सेंटर के लिए चल रहा है सभी सारे केसेस। इस आर्क की वजह से पूछ लो, इस आर्क की वजह से पूछ लो, इस आर्क की वजह से पूछ लो, इस वाले घुमा के ये वाली आर्क की वजह से पूछ लो, पूरे रिंग की वजह से पूछ लो। तो जनरलाइज फॉर्मूला सर सेंटर के लिए क्या याद रखना है, करंट कैरिंग रिंग जो होगी, करंट कैरिंग रिंग, करंट दौड़ाने के लिए मैं पिंक कलर दिखा रहा हूँ करंट। तो सर सेंटर पे जो बी की वैल्यू होगी सर, जनरलाइज फॉर्मूला जो है वो जनरलाइज फॉर्मूला को सर इस तरीके से याद रखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मतलब ये रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस अगर इसका रेडियस अगर ये लेना है तो कैपिटल आर ले लिया मैंने, आर इंटू टीटा। सर यही फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद मत रखना, ठीक है। अच्छा साबित करके दिखाओ ना फिर, अगर इतना ही अगर दावा है, इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो साबित करके दिखाओ। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने सेंटर पे पूरी रिंग की वजह से, पूरी रिंग की वजह से, कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे आपने फॉर्मूला बताया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेमी सर्कल की वजह से आपने बताया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो साबित करके दिखाओ ना, चलिए साबित कर देते हैं, चलिए साबित कर देते हैं सर, साबित, चेक, चेक वन, चेक वन। अगर मैं चेक करूं फर्स्ट टाइम, ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे रिंग की वजह से लूं, पूरे रिंग की वजह से, पहला केस चेक वन में अगर आप ध्यान से देखें, मैं पूरे रिंग की वजह से अगर करंट इधर दौड़ रहा है और बी की वैल्यू पूरे रिंग की वजह से, ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग अगर देखा जाए ध्यान से, तो इस केस में अगर ध्यान से देखा था तो थीटा की वैल्यू सर क्या होती है, 2 पाई होती है सर। अगर करंट एक चक्कर सर यहां से पूरा घूम करके यहां तक आया तो एंगल वो कितना बनाएगा सर, 2 पाई, 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, थीटा की वैल्यू सर क्या पुट करोगे, 2 पाई। इस थीटा की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, 2 पाई, 2 पाई अपॉन 4 पाई इंटू 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओ हो सर ये तो आ गया, ये तो आ गया, आला आला टाना नाना टाना नाना। सर आंसर तो आ गया सर, आंसर आ गया, बढ़िया सर, बहुत सुंदर आ गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आर आर बना लो, ठीक है। चेक टू सर, चेक टू, रुकिए मत सर, सांस मत लो सर। चेक टू फॉर सेमी सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल था, कंप्लीट रिंग थी, कंप्लीट रिंग थी एक तरीके से, कंप्लीट सेमी सर्कल के लिए सर, सेमी सर्कल रिंग के लिए से, सेमी सर्कुलर लूप या फिर सेमी सर्कुलर सर्कल रिंग में सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू सर पाई हो जाएगी। अगर ध्यान से देखें सर, सेमी सर्कल मतलब ऐसा, इतना ही रिंग है और यहाँ पे करंट ऐसे दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा की वैल्यू पाई, ओहो हो, थीटा की वैल्यू पाई आ गई, पाई पाई कैंसल, क्या बचा, क्या बच गया, क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ओ हो,
म्यू नॉट आई अपॉन 4r सर, बहुत बढ़िया। सर क्या बच गया सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r करते हैं। सर ये बच गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुपर, बहुत बढ़िया सर। सेमी सर्कल की वजह से आपने निकाल लिया, कंप्यूटर रिंग की वजह से निकाल लिया सर। सर अगर अभी कोई ये कहते हैं सर क्वार्टर सर्कल की वजह से निकालना है सर, क्वार्टर सर्कल, जैसे क्वार्टर सर्कल दिखने में ऐसा दिखता है, दिखने में ऐसा बनता है, बेसिकली ऐसा होता है। जैसे एक मैंने एक 90 डिग्री का ये लाइन बना दी है और मैंने बोला कि एक रिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर इनके बीच में जो थीटा है ना सर, थीटा वो 90 है सर, थीटा 90 है। ध्यान से देखें तो बी की वैल्यू थीटा 90 मतलब थीटा π/2 है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा की वजह क्या होगी π/2, पाई कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r। सर मतलब अगर 270 रहा, 360 रहा, 540 रहा, थीटा की वैल्यू 115 रही, 130 रहा, 180 रहा, कुछ भी वैल्यू आ जाए सर, अब रिंग सर पूरे 360 डिग्री में से कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी आ जाए थीटा की वैल्यू सर, तो डायरेक्टली बी की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, एक फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, दो चार याद रखना बस, एक मेन याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद रखो, एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, एक दो सेमी सर्कल की वजह से, इसकी वजह से याद रखो ये, और ये याद रखोगे, नहीं भी याद रहेगा तो बना लोगे फट से। हाँ, और अब ध्यान से देखो तो ये सर फॉलो हो रहा है सर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला देख, सेंटर के लिए मैंने इस फॉर्मूले से बनाया था और इसके लिए इस फॉर्मूले से बनाया था, इसका डिवाइड बाय 2 किया था तो लॉजिक आ गया था, बहुत बढ़िया सर। और ये हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा से बना लिया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुपर। ग्राफ देख लो, अगर आप ध्यान से देखें तो बी इज इक्वल टू, सेंटर पे देखें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो अगर r को बढ़ाओगे तो b कम होता जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ये b है, ये वर्सेस r, b वर्सेस r में ग्राफ रहेगा। अगर आप r को इंफिनिटी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि b 0 होने वाला है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप ध्यान से देखें तो b जो होगा वो, ये जो b होगा, ये b सेंटर पे ही मैं, अरे यार ऐसे बनाता हूं, ये जो b है, ये b सेंटर पे ही मैक्सिमम है, सेंटर पे जो है वो b इज मैक्सिमम। आर को आपको बढ़ाना नहीं है, आप आर बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी, ऐसी बात है, कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 हो जा रहा है ना एक तरीके से, बी की वैल्यू 0 ही हो रही है, आर का समझ में। तो बी मैक्सिमम सेंटर पे कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर ये ग्राफ है सर, ये ग्राफ, एक ये है सर, एक ये है, ठीक है। नोट्स बना रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चले, सवाल चलते हैं सर। सवाल यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है इस पॉइंट पे, जैसा मैं पिंक बना रहा हूँ ना, ये पिंक, ऐसे यहाँ पे ग्रीन बनाया है मैंने, इसको ऐसे दिखा दो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी हुई है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इस तरीके से पूछा हुआ है। चलिए लिखते हैं, इसे करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाते हैं, थोड़ी सी हल्की सी, अब अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान देते, जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, जो नारंगी नारंगी बना रहा हूं मैं, ये जो ऑरेंज कर रहा हूं मैं, इसको आप ध्यान से देखें,
इसको आप ध्यान से देखें, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज, ध्यान से देखो तो ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है। इसमें केस दिया हुआ है, क्वेश्चन में केस दिया हुआ है कि ये वायर जो है वो इंफिनिटी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से। ये वायर इंफिनिटी से आया, ये इंफिनिटी से आया है करंट, और ऐसा घूमा सेमी सर्कल में और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे तीन शेप देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है तीन ही, दो ही मिल रहा है। एक मिल रहा है सेमी सर्कल वाला रिंग, एक मिल रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि एक एंडिंग तो इसकी फाइनाइट है, यहां से इंफिनिटी से आया है, ये एंडिंग तो फाइनाइट है, ये एंडिंग तो फाइनाइट है। अरे बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो इसको क्या कहेंगे? सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर सर, सेमी इनफाइनाइट वायर। बहुत बढ़िया सर जी। तो यहाँ पे सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सर, इस पॉइंट पे सर ऐसे सवालों में ना सर सबसे पहले तो सर अपने को सर ना डायरेक्शन चेक कर लेना चाहिए सर, डायरेक्शन चेक कर लेना चाहिए सर, डायरेक्शन। सर ऐसे जो पॉइंट है ना सर, ऐसे पॉइंट पे सर डायरेक्शन चेक कर लेना चाहिए, सेंटर पे हमेशा सर डायरेक्शन चेक कर लेना चाहिए। डायरेक्शन क्या सर, ध्यान से देखिए सर, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है सर। सेमी इनफाइनाइट में सर हम डायरेक्शन को चेक करने के लिए बायोट सावर्ट का यूज करते हैं, जिसमें डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जो बच्चा स्टार्टिंग से आ रहा है उसी को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा सर। डीएल वेक्टर मतलब करंट के डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, और ये आर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये आर डिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि ये भी आर है, तो इस करंट से ये वायर से ये आर डिस्टेंस है, तो ये आर डिस्टेंस डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किया सर। तो इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर, इस वाले करंट की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जा रही है सर, इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है सर, इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है सर। अगर इस रिंग की वजह से देखें सर, इस रिंग में जो करंट दौड़ रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, डायरेक्शन चेक कर लेने का सर। इस वाले में अगर देखें ध्यान से, करंट ऐसे नीचे जा रहा है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर सर, इस वाले करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रही है, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर ही जा रही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सर वो अंदर जा रही है, इसलिए अपना डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसकी वजह से बन रहा है? वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। फिर दूसरा बनेगा सेमी सर्कल की वजह से सर, सेमी तीसरा बनेगा एक सेमी इनफिनिट हो गया, सेमी सर्कल हो गया, एक हो गया सेमी, ये वाला भी तो सेमी इनफिनिट वायर है, दो सेमी इनफिनिट वायर है ना, सेमी इनफिनिट वायर। ये तीन मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे सर, तीन मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है सर, ये बात तो समझ में आ रही है कि तीन मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। पर एक बात बताओ, ये तीनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे कि या फिर माइनस होंगे? ध्यान से देखें अगर, तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसका थंब रूल इसके अंदर, तीनों करंट की वजह से, तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तीनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है उस पॉइंट पे, मतलब ऐड हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, हर एक चीज का रीजन बता रहे हो सर, यही तो मजा आता है सर आपके साथ पढ़ने में, रीजन है सर, रीजन। अब सर सेमी इनफाइनाइट की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वाला केस याद है सर? सर आपको तो याद होगा, हम लोग को याद नहीं है सर, क्या करें, पढ़ते उड़ते हैं नहीं सर हम लोग, जब टाइम पास करते हैं, सुंदर कन्या सुंदर बालक को देखते हैं सर, गरबा जाके खेल के आए हो सर,
9 दिन से पढ़ा नहीं हूँ सर, 9 दिन से पढ़ा नहीं सर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, वो होती है, मुझे याद है सर, कुछ तो मुझे याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास स्लाइड्स है, रेडी है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, मैंने केस पढ़ के बताया था बराबर एग्जैक्ट। ओके, बैड शॉट यहाँ पर है तो इसके केसेस भी यहीं पर होंगे। ओके, केसेस 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 केसेस, कहाँ पर है केस, कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये फाइनाइट वायर का केस था, ये इनफाइनाइट वायर का। वीडियो नंबर शायद से 3 उनमें 3-4 में बात हुई है शायद से। ये फाइनाइट वायर का था और ये सेमी इनफाइनाइट का है। ओके, तो 2 पाई डी जो है वो किसके लिए है? सेमी इनफाइनाइट के लिए। और 4 पाई डी जो है वो, अरे 2 पाई डी जो है वो फाइनाइट वायर के लिए है, एकदम फाइनाइट वायर के लिए। और जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी है। और इसके लिए, हाँ इसके लिए भी वही था, ये फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के था। इसको निकालेंगे कैसे? निकाल सकते हैं डायरेक्टली, निकालना सिखा देता हूँ, फिर से एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ। हमारे पास, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे गलती से, सेमी इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा 4 सेमी इनफाइनाइट। कैसे निकालना है देखो, सेमी इनफाइनाइट में याद रखो कि B इज इक्वल टू, जो बैड शॉट का जो फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। मैंने एंगल पुट करके नहीं देखा, नहीं तो मैं कर लिख देता, मैंने डायरेक्टली, मेरे को ये याद आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया। θ1 θ2 सेमी इनफाइनाइट में एक θ 90 होता है और एक θ 0 होता है। तो एक θ 90 एक θ 0, तो 1 प्लस 0 1 ही बचेगा, तो 1 इंटू दिस यही बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इनफाइनाइट में दोनों के दोनों θ 90 होते, दोनों के दोनों θ 90 होते। क्यों होते? वो सारी वीडियो में जाके डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें दोनों के दोनों जो θ हैं वो 90 होते हैं, 90 होते हैं। जब दोनों के दोनों ही 90 हैं तो जाहिर सी बात है 1 + 1 2 और 2 डिवाइड बाई 4, तो ये 2 पाई डी, इसलिए मैंने लिख दिया था गलती से, मेरे को ये याद आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर जो है वो कितना है? बी ड्यू टू जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी है, वो कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बहुत बढ़िया सर। सर अभी भी थोड़ी देर पहले देखा कि सर सेमी सर्कल की वजह से सर बी ड्यू टू, सर अब लिख दें यहाँ पे सर, देखो ध्यान से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी प्लस सेमी सर्कल की वजह से सर अभी भी देखा म्यू नॉट आई अपॉन सेमी सर्कल की वजह से देखा 4r, कितना है? 4r ना, क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू पाई, सेमी सर्कल में तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 4r हो गया। और इसकी वजह से सर वापस से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अगर इस सवाल को ध्यान से देखें सर, तो सब कुछ सही है, पर d जो डिस्टेंस है सर, इस d की वैल्यू जो है ना, जो d की वैल्यू है सर, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर से सर जो d की जो डिस्टेंस है वो d का, मतलब यहाँ पे जो d का, ये जो d डिस्टेंस है ना सर, पहली बार सताता है ये, d की वैल्यू इधर आ रहे हैं यहाँ पर, तो d की जगह पे हम लोग r भी पुट कर सकते हैं, याद रखो। तो मैं d की जगह पे r पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे r पुट कर दिया, बड़े डिस्टेंस से, सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में 4 पाई r सर सब कुछ सेम है, यहाँ पे सिर्फ पाई नहीं है। अगर यहाँ पे पाई लेके आ जाऊं और यहाँ पे भी पाई से, तो पाई डाल दिया। मैं डायरेक्टली नेट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट चाहिए रोक करके स्टेप वाइज लिखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सर? ध्यान से देखे तो, अगर तो ध्यान से देखे बारीकी से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r सबको कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r को जैसे मैंने कॉमन लिया, वैसे ऊपर क्या बच रहा है? ये पाई बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये 1 और ये 1 और ये पाई, तो हो जाएगा बेसिकली पाई प्लस 2।
ये खुद से करके देख सकते हो, ये सब मैथ है, इट्स अ प्योर मैथ्स, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक फाइनल आंसर हो जाएगा, ये एक फाइनल आंसर हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने करवा दिया सर, अच्छा लगा सवाल देख करके। भाई अभी कभी तुरंत तुरंत सवाल हो जाए तो मज़ा भी आता है कि नहीं यार। चलिए यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है। सर बारीकी से ध्यान दें तो पहले सर ना, पहले तो सर डायरेक्शन चेक कर लो सर, दोनों ही सेमी सर्कल है, दोनों ही सर सेमी सर्कल है सर, B2 दोनों ही सेमी सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, सिर्फ करंट की डायरेक्शन अलग है। ध्यान से देखो तो इस वाले करंट की वजह से, इस वाले छोटे वाले सर्कल के करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है, और इस बड़े वाले सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बहुत बढ़िया सर, और एक लीनियर वायर भी तो है। ध्यान से देख तो मैं लिख सकता हूँ कि बी नॉट, जैसे मैं इस छोटे वाले सेमी सर्कल को 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3 दे देता हूँ, इस वाले वायर का नाम 3 दे देता हूँ, इस वाले वायर का नाम 4 दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बी नेट होगा, जो बी नेट होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 B2 B3 B4, ऐसे हम लोग प्लस में लिख लेते हैं, फिर बाकी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस लगा लेंगे। अभी मैंने प्लस माइनस, मैंने सिर्फ प्लस लिख लिया है, एक ओवरव्यू तरीका देख लिया मैंने, सेक्शन के हिसाब से 1 2 3 दे दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ देखते जाओ मजेदार तरीके से, समझते पहले। ध्यान से देख तो एक चीज समझ लो, ये वायर नंबर, इसको मैंने 3 दिया, इसको मैंने 4 दिया, तो मैंने 3 और 4 लिख दिया, इसको मैंने 1 और 2 दिया तो 1 और 2 लिख दिया, तो 1 और 2 बेसिकली सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 और 4 वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे, और हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड चेक कहाँ पे करनी है, इस पॉइंट पे। सर एक बात पता है सर, एक बात सर समझ में आ रहा है कि सर अगर ये जो वायर है सर, देखो मैं एक केस मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो अभी कभी डिस्कस कर ही लेते हैं। बताया तो होगा मैंने वैसे, वेरी लेस चांस कि वो शायद दिमाग से निकल गया हो। चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये मैंने एंगल को बदल करके, डी डिस्टेंस से हमने एंगल को बदल करके, हमने एंगल को और इन्फाइनाइट ये सब करके देखा था। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर, देख लो, ये इस तरीके से बात समझो कि जब वायर ऐसा है, और जब वायर ऐसा है, ठीक है, और करंट ऐसे दौड़ रहा है, और इस पॉइंट पे डी डिस्टेंस पे हम लोग को बी की वैल्यू पता है, ये एंगल थीटा से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ध्यान से देख तो ये जो थीटा 1 थीटा 2 कैसे बनता है, थीटा 1 अगर ऐसे बनता है, अरे यार थीटा 2 ऐसे बनता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूं पूरे दावे पे, ये डी पॉइंट देख, डी से लेकर के इस वायर से, इस करंट कैरिंग वायर से डी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट यहां पर है, जिसकी मदद से थीटा 1 थीटा 2 बना है। पर अगर मैं इस पॉइंट को ही शिफ्ट कर दूं ऐसे, इस तरीके से, मेरी बात समझना, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे शिफ्ट कर दूं यहां पर, इस वायर के सामने, इस वायर के सामने ऐसे शिफ्ट कर दूं, तो एंगल कितना बना है बताओ। अब थीटा 1 थीटा 2 कितना बनेगा, सॉरी, वायर की इस एंडिंग से यहां से लेकर के यहां तक, ये वायर की एंडिंग्स है, ये पॉइंट कहां पे था, ये पॉइंट यहां पे था, बराबर यहां पे था, ये वही वाला पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है जो मैं ले रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहां पे लिया, अब इसको मैंने वायर के सामने लाके रख दिया, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो, अब ये जो बन रहा है इस करंट से, ये डिस्टेंस से जो एंगल बन रहा है, ये ऐसे आ गया सीधा, तो वायर की इस एंडिंग से ये जो थीटा बन गया, सॉरी
वायर की इस एंडिंग से अगर ध्यान से देखें तो वायर की इस, अरे यार ये वाला ले लेते हैं, वायर की इस एंडिंग से बन गया थीटा 0, और वायर की अब ये वाला पॉइंट जो होता है वो डी से नीचे काउंट करता है, तो वायर की इस एंडिंग से बन गया थीटा 180। साइन 0 और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं। साइन 180 ध्यान से देखो, साइन 180 और साइन 0 ये दोनों ही 0 होते हैं, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब कंप्लीट बी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इससे सीखने को क्या मिला ये बात समझे सर। ये पॉइंट यहीं पे ले सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेटअप में अगर मैं चाहूं तो मैं इस सेटअप को मैं आपको ऐसे तरीके से समझा सकता हूं। सर ये पॉइंट को सर यहाँ पे भी तो ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके साथ में थीटा 0 बन जाएगा और ये वाला थीटा 180 बन जाएगा, फिर इतना ही फर्क पड़ेगा, फर्क इतना ही पड़ेगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, पर बी की वैल्यू 0 तो रहेगी। अगर अब मैं एक बात और बोलूं, अगर मैं एक बात और बोलूं मैथमेटिकली देखो, मैं एक लाइन बोलता हूं कि वायर, ठीक है, मैं एक और कॉपी बना लेता हूं, ठीक है, ये वायर है, जहां पे वायर है सुनना ध्यान से, इन दोनों पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, दोनों पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, समझने वाली बात है, कमाल की बात है। देखो इस दोनों पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, बी की वैल्यू 0 मिल गई, इस पॉइंट पे मुझे बी की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। कैसे मिला 0, क्यों मिला 0? इसके पीछे का रीजन था थीटा। पर ध्यान से देखें तो ये वायर में, अगर ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं ये कह दूं कि वायर के सामने ही अगर पॉइंट आएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। करंट ऐसे दौड़ रहा है, अगर वायर के सामने ही मैं अगर चेक करूंगा बी की वैल्यू को तो 0 आएगा मैग्नेटिक फील्ड। वायर ऐसा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, अगर मैं सामने ही बी की वैल्यू चेक करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर सामने चेक करूंगा तो 0 होगा, नीचे चेक करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में गोल गोल घूमती है ना। क्यों 0 है? अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो आजू बाजू मिलेगी ना यार, ये देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ज़ुप करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ये करंट है, ये क्या है, ये करंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आजू बाजू, इस वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आजू बाजू में, तो आजू बाजू में ही तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जब मैंने बाजू में गया था तो देखिए जैसे बाजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बाजू में मैग्नेटिक फील्ड मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। बस ठीक जब वायर के सामने चला गया इस पॉइंट पे, वायर के इस पॉइंट पे सामने चला गया तो बी 0 हो गया, वायर के इस पॉइंट पे सामने चला गया तो बी 0 हो गया। करंट आप नीचे भी कर सकते हो, चाहे करंट कैसे भी दिखाओ, वायर ऐसा है तो सामने एग्जैक्ट सामने बी 0 हो जाएगा। वायर जहां पर है, वायर में करंट ऐसे दौड़ रहा है, उसके सामने बी 0 होगा, उसके नीचे बी 0 होगा, इस बात को याद रखिए। ये बात समझिए सर कि बी कहाँ 0 हो रहा है, ये इस बात समझने वाली बात। तो एक बात समझ में आ रहा है सर, अगर ध्यान से देखें आप, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया बराबर। वायर के अगर मैं सामने ही आ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है वहां पर, ये बात समझने वाली है। डायग्राम से भी समझा दिया और वैसे भी समझा दिया। अब इस सवाल में अगर ध्यान से देखें तो इस सवाल को अगर ध्यान से मोहब्बत से देखें सर, कैसे देखें सर, मोहब्बत से, तो ये जो वायर है, ये 3 नंबर का वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो और ये वाला पॉइंट जो सेंटर है, बाय डिफॉल्ट सेंटर किसका है, इन दोनों के लिए, पर इस वायर के लिए तो ये एक सीधी एक स्ट्रेट वायर के लिए तो ये उसी के करंट के डायरेक्शन, मतलब उसी वायर के सीधे में स्ट्रेट में ही, तो उसके सामने ही तो ये बी पॉइंट आ गया, तो बी ड्यू टू 3 जो होगा वो 0 होगा, बी ड्यू टू 4 जो होगा, देख करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर के सामने ही तो पॉइंट आ गया, आगे और पीछे करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो उसके सामने भी पॉइंट जो है उस पॉइंट पे 0 होगा, और करंट ऐसे जा रहा है तो उसके जो पीछे पॉइंट है उधर भी 0 ही होगा, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होगी। तो ये दोनों तो पिक्चर से बाहर आउट हो गए, ये सब समझने वाली बात है, ठीक है। अभी भी ये दोनों हैं, अगर छोटे वाले को बी को फॉलो करें, B1 को, तो B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 1 पॉइंट, ये जो 1 दिया ना, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है।
अब इस वाले को फॉलो करें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। B1 की वजह से, B1 जो है, B1 की वजह से फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, पक्की बात, 2R B1 की वजह से। B2 की वजह से अगर ध्यान से देखें तो B2 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2, बट R जो है मेरा, ये तो 2 तो मेरा फॉर्मूले का R है भाई, ये जो 2 है फॉर्मूला है वो, पर जो मेरा R है यहाँ पर, ये मेरा R जो है B2, ये वायर 2 के लिए, मतलब सेमी सर्कल 2 के लिए, ये R ही मेरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2R है, वो डबल है। तो ध्यान से देखें तो, ध्यान से देखें तो ये मिक्स नहीं हो रहा ना, सब सब समझ में आ रहा है ना कि कौन सी चीज कहां पर है, उसमें समझ में आ जाएगा, उतना तुम समझदार हो। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8R हो गया, सॉरी 8 नहीं 4R हो गया, ये B2 जो है वो क्या हो गया, 4R हो गया। अरे यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ कर दी, फॉर्मूला मैंने गड़बड़ बोल दिया, बस कुछ नहीं, सॉरी, इसको हटाओ। सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है 4R ना, 4R होती है। तो B1 के लिए सेमी सर्कल, छोटे छोटे वाले सेमी सर्कल की वजह से, मतलब ये सेमी सर्कल 1, इसका डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे 4R लिख दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला 4, ये फॉर्मूले में ही है ना 4, अभी भी तो देखा था, अभी भी तो फॉर्मूला देखा था, देखो अभी भी तो फॉर्मूला में देखा ना, सेमी सर्कल की वजह से जो B है वो कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4R है। तो 1 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4R ये हो गया। बट अब ये जो बड़े वाले के लिए जो है, बड़े सेमी सर्कल 2 के लिए, B2 के लिए, वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2R है, तो यहाँ पे R की जगह पे 2R लगा दिया। तो अब ध्यान से देखिए तो ये B2 कितना हो गया, B2 हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8R। एक बात समझो, 8R ज्यादा बड़ा है, और अगर ध्यान से देखें इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 8R जाहिर सी बात है, 8R जो है वो ज्यादा बड़ा है 4R से। तो इट मीन्स कि ये बात सच होगा, ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है भाई। सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सभी सेलेक्ट हो, ठीक है। अगर 4R, जाहिर सी बात है कि 4R छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि B1 जो होगा वो बड़ा होगा B2 से। मैं एक लाइन मार देता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। देख ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसका डिवीजन, ये लाइन मार दी मैंने, ठीक है। फिर एक लाइन मैंने यहाँ से मार दी, ठीक है। ये जो मैं ऑरेंज वाली लाइन मार रहा हूँ, ये उसके साइड में है वो सब, वो वाला समय, ठीक है। और ये साइड देख लो आप, ये वाली लाइन बॉर्डर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 8R बड़ा है, जाहिर सी बात है 8R ज्यादा है 4R से, तो B1 जो होगा वो बड़ा होगा B2 से। तो B1 बड़ा है, मतलब B1 को प्लस में रखो और B2 को माइनस में रखो, B2 को क्या रखो, B2 को माइनस में रखो, और B नेट इस तरीके से आएगा। तो दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, B1 कितना है मेरा, B1 है मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8R। अगर इसको सॉल्व करें इंटू 2 कर दें और इंटू 2 कर दें तो वापस से क्या आ जाएगा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4R ही आ रहा है। दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड सर, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। ऐसे टेक्स्ट बुक में अभी आपके एक आध सवाल है, एक आध सवाल वो सवाल भी कर सकते हो आप, मतलब मैंने ये सवाल कर दिया तो आपको टेक्स्ट बुक वाले तो आराम से आ जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ही है, टेक्स्ट बुक एग्जैक्ट जैसे उसके जैसे सेम है।
ठीक है, स्लाइड वाइड ले लिया बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से अगले टॉपिक को लेकर के। सीक्वेंस में देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता है तभी आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत भी करी है, जा करके देखिए मज़ेदार तरीके से। मिलते हैं अगले अध्याय में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।